डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की निंदा की थी। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ट्रंप ने आवाज उठाई थी और कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अभी तक आरोप लगते हैं कि जो बाइडेन की वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया था, लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में असर दिख सकता है। ट्रंप को कुछ लोग सनकी भी कहते हैं, क्योंकि पिछली बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे उस दौरान पूरी दुनिया में ट्रंप ने कई बड़े फैसले चौंकाने वाले लिए थे। लेकिन पीएम मोदी को ट्रंप भी अपना गुरु मानते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। 2016 में जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उससे 2 साल पहले मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ट्रंप और मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में उस दौरान रही थी। ट्रंप और मोदी के बीच कितना गहरा रिश्ता है, इसकी बानगी कई बार हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में देखी जा चुकी है। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, 2019 में अमेरिका के टेक्सास की हाउडी मोदी की तस्वीर है, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। ये किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने संबोधित करते हुए कहा है, अब मेरा हर पल अमेरिका के लिए होगा। ये जीत हर अमेरिका की जीत है। अमेरिका में अवैध घुसपैठी बंद किए जाएंगे और युद्ध बंद करेंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि हमने आईएसआई को रिकॉर्ड समय में खत्म किया, हम अपने वादे को पूरा करेंगे। अमेरिका अब तक का बेहतर अमेरिका होगा, अमेरिका के बॉर्डर को सुरक्षित करेंगे। मोदी की तरह ट्रंप भी राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करते हैं। मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति काफी मिलते जुलते हैं, जिसमें दोनों नेता घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं और आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मोदी को अपना दोस्त कहते हैं, इसलिए भी पूरी दुनिया खासकर भारत के दुश्मन देश डरे हैं, क्योंकि इनको डर है कि ट्रंप वही करेंगे जो मोदी चाहेंगे। चीन के मामले में भी ट्रंप लगभग वैसा ही सोचते हैं जैसा कि मोदी सोचते हैं, इसलिए चीन के लिए भी ट्रंप का आना खतरे की घंटी है। इसके साथ ही पाकिस्तान भी और भी ज्यादा सहम गया है, क्योंकि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब पाकिस्तान से भी आतंकियों का खात्मा शुरू होगा। इसके साथ ही पीओके पर भी ट्रंप भारत का साथ दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और अपने वोटर्स को संदेश दिया है कि अब वो क्या करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है, ये एक ऐसी राजनीतिक जीत है जो हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखी। 47वें राष्ट्रपति के रूप में मैं हर दिन आपके लिए लड़ूंगा। ये अमेरिका के लिए एक शानदार जीत है जो अमेरिका को फिर से महान बनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और भारतवंशी कमला हैरिस थी। कमला हैरिस का रिश्ता भारत से है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी लोगों ने ट्रंप को वोट क्यों किया, इसकी वजह भी आपको जाननी होगी। आखिर क्या वजह थी कि इतनी पॉपुलर मानी जाने वाली कमला हैरिस चुनाव हार गई, जबकि उनके साथ महिलाओं से लेकर एशियाई वर्ग का एक बड़ा समर्थन था। विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिका के चुनाव में ट्रंप की नेशन फर्स्ट वाली नीति काम आई। इसके बाद हिंदुओं के लिए आवाज उठाकर भारतीयों का वोट बैंक भी ट्रंप को मिला। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप हमेशा मोदी के साथ खड़े रहते हैं और भारत का समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से भारतवंशियों का वोट ट्रंप की तरफ शिफ्ट होता चला गया।